पिछले 3 भागों में अब तक हमने जाना कि इस्लामी आक्रांताओं के निरंतर आक्रमणों का दंश झेलते सनातनी फिर भी इतने सक्षम थे कि विश्व जीडीपी में उनका योगदान 25% के करीब था, अर्थात पूरी दुनिया का 1/4। अंग्रेज ने भारत को लूट लूट कर कंगाल बना दिया। केवल कुछ एक चाटुकारों और राष्ट्रद्रोहियों को छोड़ दें तो तथाकथित स्वतंत्रता तक और उसके काफी बाद तक भी प्रत्येक भारतवासी केवल स्वयं को जीवित रखने के प्रयास में लगा हुआ प्रतीत हो रहा था। अंग्रेज ने हमें न केवल आर्थिक रूप से लूटा, बल्कि हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाकर हमारे समाज के सभ्यतागत ढांचे को तहस नहस कर दिया। आज भी हम न केवल इस्लामी आक्रांताओं द्वारा दिए जख्मों को सहला रहे हैं, बल्कि अंग्रेज द्वारा न केवल उन्हीं जख्मों को पुनः कुरेद कर उन पर नमक छिड़कने का काम किया गया, साथ ही हमारे समाज में ऐसे चाटुकार पैदा कर दिए गए जो आज तक हमारे उन जख्मों को भरने नहीं दे रहे। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद से तो हमारे कराहने पर भी पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि हमारे कराहने को हमारे असहिष्णु होने के रूप में देखा जाता है। क्या किसी को इस्लामी आक्रांताओं द्वारा दिए हमारे उन जख्मों के बारे में पता नहीं है? तो इसका उत्तर है कि किसी और को तो क्या, हमें तो स्वयं भी यह ज्ञात नहीं है कि हमें किसी ने जख्म भी दिए हैं। यदि कोई हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है तो कट्टरपंथी, असहिष्णु, संघी, भक्त और न जाने कौन कौन से विशेषणों से उसे संबोधित किया जाने लगता है। यदि आपने पिछले 3 भागों में से कोई एक भाग भी नहीं देखा है, हमारा आपसे यह आग्रह है कि कृपया आज का यह चौथा भाग देखने से पहले आप इस कहानी के पहले 3 भाग अवश्य देख लें, ताकि आपको कहानी की निरंतरता को जानने में आसानी हो। आइए आज आपको बताएं कि इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा क्या लिखा गया। इस्लामी आक्रांताओं के साथ आए मुस्लिम इतिहासकारों ने बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण किया। भारत पर इस्लामी आक्रांताओं के एक एक काम का वर्णन बहुत ही विस्तार से, लगभग दैनिक विवरण प्रदान करते हुए किया गया है। उनके इन दस्तावेजों में मुसलमानों को गाजी या शहीद और हिंदुओं को काफिर या अभिशप्त के रूप में चित्रित किया गया है। उनके आख्यानों में बहुत ही गर्व से यह बताया गया है कि कैसे नगरों और किलों पर कब्जे किए जा रहे हैं। न केवल सैनिकों का, बल्कि नागरिकों का भी नरसंहार किया जा रहा है। ब्राह्मणों को या तो मार दिया जा रहा है या गोमांस खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मंदिरों को नष्ट कर उन्हें मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। मूर्तियों को खंडित कर खंडित मूर्तियों के टुकड़ों को मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाया जा रहा है, ताकि मोमिन उन्हें कदमों में रौंद सकें। युद्ध के बाद सारे नगर को लूटा जा रहा है, जिसमें न केवल धन बल्कि हिंदू बच्चियों और महिलाओं को भी उठा लिया जा रहा है। सुल्तानों और मुसलमानों में हिंदू बच्चियों और महिलाओं को बांटा जा रहा है। इस्लामिक दुनिया में हिंदू बच्चियों, महिलाओं और पुरुषों को गुलाम के रूप में बेचने के लिए बंदी बनाकर भेजा जा रहा है। इन दस्तावेजों और आलेखों में हिंदुओं के साथ प्रत्येक संघर्ष को इस्लामी पैगंबर और इस्लामी खलीफाओं की शिक्षाओं के अनुरूप जिहाद के रूप में चित्रित किया है और बलपूर्वक हिंदुओं के इस्लाम में धर्मांतरण को इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप दर्शाया गया है। इस्लामी इतिहास के इन खातों में क्रूरता या लालच के कृत्यों के लिए किसी प्रकार के पश्चाताप
या फिर दया के किसी रूप का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत मुस्लिम इतिहासकारों ने इस बात के लिए गहन संतुष्टि और कृतज्ञता की भावना दर्ज की है कि अल्लाह ने उन्हें इस्लाम के प्रसार, मूर्ति पूजा के विनाश और इस्लामी सत्ता के लिए धन लूटने की शक्ति दी। इस लूट को केवल इस्लामी भाईचारे या उम्मह के हित में मुजाहिदों, उलेमाओं और सूफियों के बीच वितरित किया जा रहा है। सूफी भी इस्लामी शक्ति के एक तत्व के रूप में बहुत ही छद्म रूप से इस्लाम को बढ़ाने और इस्लामी शासन को मजबूत करने के काम करते थे। आज भले ही उन्हें फिल्मों आदि के माध्यम से प्रचारित कर बहुत ही शांतिप्रिय दिखाया जाता हो, किंतु उनका सत्य कुछ और ही है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये तत्कालीन इतिहासकार मुस्लिम शासकों के बीच आपसी किसी संघर्ष का वर्णन करते थे, तो स्वर और फोकस नाटकीय रूप से बदल जाता था। तब मुस्लिम बनाम हिंदू, मस्जिद बनाम मंदिर या मूर्ति भंजक बनाम मूर्ति पूजक पर जोर नहीं होता था। तभी उसे केवल राजनीतिक कारणों से हुए संघर्षों के रूप में दिखाते थे। हालांकि लूटपाट और हिंसा का उल्लेख था, किंतु फिर भी इन वृत्तांतों में दुख की एक अलग भावना व्याप्त होती थी कि मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि उनके पैगंबर द्वारा दिए निर्देशों के विपरीत कार्य था। इतिहास में लिखे ये मुस्लिम वृत्तांत पूरी तरह से संरक्षित हैं। इनके मूल और अनुवादित दोनों संस्करण विश्व की प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। साथ ही ये दस्तावेज या पुस्तकें दुनिया भर के अभिलेखागारों या आर्काइव्स में और पुस्तकालयों में रखे गए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के महलों और हवेलियों में भी अमूल्य खजाने के रूप में रखे मिलते हैं। स्पष्ट है कि वे इन्हें अपने इतिहास पर गर्व करने वाले वर्षों के रूप में देखते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाते हैं कि उनका इतिहास क्या था और कैसा था। इस प्रकार इस्लामी आक्रांताओं के कुकृत्यों के इतिहास की तथ्यात्मकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सब कुछ लिखित रूप में उपलब्ध है। कोई चाहे इन तथ्यों की सत्यता को परख सकता है, किंतु सारा खेल इन तथ्यों की व्याख्या करने वालों की मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रह का है। पेट्रो डॉलर के बल पर रूढ़िवादी मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने मध्यकालीन समकक्षों या कहें पूर्वजों की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने निसंकोच मुस्लिम आक्रांताओं को इस्लाम और कुफ्फार की जंग लड़ते दिखाया और उन पर गर्व किया। इसे हम उनकी विकृत विचारधारा ही कह सकते हैं। उपरोक्त इस्लामी विचारधारा, जिसके अनुसार इस्लामी शासन का महिमा मंडन करना, इस्लामी आक्रांताओं की बर्बरता, कट्टरता और असहिष्णुता को इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप बताना और इस्लाम के मानने वालों को दूसरों से ऊपर बताना, इस विचारधारा को यदि एक शब्द में परिभाषित करना हो तो आप पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक काल में पाकिस्तान की जननी थी, है भी और सदैव रहेगी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वीडियो अधिक लंबा न हो जाए, इसलिए अगले भाग में ही हम देख पाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तथाकथित इतिहासकारों ने किस प्रकार भारत के इतिहास को दूषित किया।